अच्छा, कहा जा रहा है कि बेटी देश में बच रही है, देशी देश में पढ़ रही है। भ्रूण हत्या बंद हो चुकी है देश में। इस पे आप क्या टिप्पणी देंगे? बेटियां देश में पढ़ रही है, देशी बेट में बच रही है क्या? आप क्यों नहीं पढ़ रही? पहले शिक्षा से बहुत बेटियां बच रही है। शिक्षा की बोली ना आपने, शिक्षा में पहले से बहुत सुधार हुआ है। अभी देखो पहले से महिलाओं ने कितनी। अच्छा, एक मिनट मैडम इधर लाइए। हम एमपी मैं एमपी घूम चुका हूँ, मध्य प्रदेश से बोलते हैं, छत्तीसगढ़ घूम चुका हूँ। भैया एमपी में कहाँ रहते हो? बताया तो है यार भाई, सागर मध्य प्रदेश में। हाँ सुनो, अच्छा बेटियों का मुद्दा है ना, सुनिए ना। बताया कि एमपी घूम चुका हूँ, मध्य प्रदेश। इनने अभी इनकी उम्र मुझसे बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं घूम चुका हूँ ये नहीं घूमाऊंगा। घूमने की बात आइए ना। हाँ, मुद्दे पे आते हैं, बैक टू द पॉइंट। सुनिए, आज यहाँ पे ना कभी एमपी में जाइए और पिछड़ापना देखिए, और महाराष्ट्र में आइए, एमपी के मजदूर वहाँ के काम करते बेचारों को रोजगार नहीं मिलता है, और ये बोलते हैं भैया हमारे प्रधानमंत्री इतना अच्छा है। अगर प्रधानमंत्री इतना अच्छा होते तो ये मेरा भाई अपने माता से, अपने पिता से अलग होके यहाँ पे क्यों आता काम करने को? एमपी में रोजगार नहीं ढूंढता? मोदी जी इनको रोजगार नहीं देते? अरे 2 करोड़ नौकरियां मिली ना आपके हाथ में आएगा, आपको तो मिल गए भैया, मेरे भाई को बहुत दूर मिली है। ऐसा स्टेट एक बता दे भाई मुझे, जहाँ पे किसी स्टेट के आदमी लेके काम ना कर रहा हूँ एक सेकंड। आज दिल्ली भरा है यूपी बिहार के बंदों से, पूरा दिल्ली में कितने 4% लोग रहते हैं दिल्ली निवासी। एक सेकंड, क्या आज पूरे यूपी बिहार के आदमी भरे हैं? इस पे कुछ नहीं बोलेगा भाई। अच्छा, बोलता है ना भैया। अच्छा, दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है? करंट व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ द दिल्ली? टेल मी प्लीज। 2 करोड़ से लगभग है दिल्ली की। भैया आप गूगल कर लीजिए, दिल्ली की करोड़ जो दिल्ली है ना, आज उसमें करंट पॉपुलेशन है 3 करोड़ 10 लाख। अगर नहीं होंगे ना 3 करोड़ 10 लाख तो तुम्हारा जूता और मेरा काल, समझ रहे हो ना? और जो अगर 3 करोड़ का 4% निकालोगे, पढ़े लिखे हो ना, 3 करोड़ का 4% कितना होगा? चलो बता दीजिए बट से, और गिन लीजिए फिर लोग संख्या। नहीं, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम बता दो भाई, तुम ज्यादा ज्ञानी हो भाई। पॉपुलेशन बताइए, ज्ञानी आप हो, ज्ञानी आप कोई नहीं है, ज्ञानी आप हो। सुनो, ये जो हमारा देश है ना, हमारा जो फ्रीडम मिला हमको, हम कहीं पे कमा सकते हैं, बट मैंने टॉपिक निकाला नहीं था, बट इन्होंने क्या कहा कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। तो मोदी जी ने रोजगार की बात की थी, इसके हिसाब से मेरे भाई को रोजगार चाहिए था। कहाँ पे? मुझे दया आ रही है इन पे कि अपने माता पिता को छोड़ के बेचारा अकेला यहाँ आ जा रहा है और कमा रहा है। एक में लौटा नहीं हो अपने माता पिता को छोड़ने वाला, एक कहने की। इससे बुरा क्या हो सकता है यार इस देश में यार, कि कोई एक छोटा सा मेरा भाई जिसकी उम्र अभी 22 साल से 23 साल होंगी, और अपने माता पिता छोड़ के भरे धूप में, चेहरे पे शिकन है, पसीना है, बिहार वालों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। क्योंकि सुनो एक सेकंड, एमपी के कितने कम से कम बहुत से बहुत 2-3% दिल्ली में आदमी होंगे, लेकिन पूरा यूपी बिहार के आदमी उनकी सरासर बेइज्जती कर रहा है। हमारा यहाँ पे भी वो अकेला मैं ही हूँ क्या? एक सेकंड, दिल्ली में काम करने वाला मैं ही हूँ क्या? सुनो ना, जवाब देता है ना। हमने इसमें कुछ बोलना, हमारा बोलने का कोई टारगेट नहीं था, लेकिन ये कैसा मोदी की बहुत तारीफ कर रहा, तो मोदी की हम गलतियां तो निकालेंगे रोजगार के बारे में। दूसरी बात, पापा क्या करते? किसान है ना आपके, पता है मुझे, है ना किसान? मोदी जी ने कहा था किसानों की आय मैं दुगनी कर दूंगा। क्या पापा जी की आय दुगनी हो गई? एक सेकंड भाई देख, हाँ भाई जो एक सेकंड, जो आज से 14 में आए मोदी जी, उससे पहले क्या था? हाँ पहले एक सेकंड, पहले तो सब कलेक्टर, डीएम, मिनिस्टर सब घरों में थे इनके। आज बेरोजगारी आ गई है क्योंकि मोदी जी आ गए तो देश में बेरोजगारी। एक मिनट आपको, अच्छा आपको रोजगार, एक मिनट पहले 2014 से पहले अरे 200 रुपए मिलते थे मेरे को, आज 650 रुपए मिल रहे। 10 सालों ही का फर्क है ना, 9 साल। तेल भी तो महंगा हो गया, सिलेंडर भी तो महंगा हुआ। अच्छा एक सेकंड, अरे हमें तो 2 करोड़ नौकरियों का मुद्दा है। अब बात कहें ना यहाँ पे 650 रुपए की ना, तो हिसाब बताता हूँ, सुनना यहाँ पे 650 रुपए भैया रोज कमाता हो, समझ लो राउंड फिगर 1-2 छट्टी पूरी जाती होगी, 18,000 रुपए महीना, समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ किराए से रहते हो, अगर
चलो माने इन्हें होटल ने रूल दे दिया है, लेकिन जो बंदा दिल्ली में रहे ना किराए से अपने मेहनत के पैसे से 8 से 10,000 फ्लैट लगता है, तो बच्चे कितने यहाँ पे 8,000 जेब में, 8,000 जेब में से 5,000 तो खाने पीने में उड़ा दे, ईमानदार से मेहनत कर खाने पीने में उड़ा देगा, तो बच्चे कितने 3,000 रुपए, 3,000 रुपए से कपड़ा लत्ता ये वो। आपको लगता है 18,000 बंदा सस्टेन कर पाएगा? देखो मुझे मोदी जी से शिकायत इसलिए है ना क्योंकि वो उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया भैया। हमारे देश को क्या 15 लाख मिल गए आपको? एक सेकंड, 15 लाख एक सेकंड, देखिए सवाल है, 15 लाख मिले आपको? 15 लाख तो जब 1 मिनट, 15 लाख तो जब मिल गए जब राम मंदिर बन गया। अच्छा इधर लाइए भैया, राम मंदिर जो बना ना वो किसी बाप का पैसा नहीं था, वो हमारे बाप का पैसा था। कैसा? मोदी जी की औकात नहीं है राम मंदिर बनाने की। क्यों? क्योंकि मोदी जी तो फकीर इंसान है, झोला उठा के चल रहे मांगते हैं। ये जो राम मंदिर है, पता है जो फंड पास हुआ था 5,500 करोड़ का ना, वो हमारे जेब से, वो हमारे गरीब का पैसा था, ये तमाम लोगों का पैसा था, मोदी जी का नहीं था, समझे ना? एक सेकंड, यूपी में चुनाव ही मंदिर के उससे होता था कि मंदिर हम बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बन रहा, तारीख भी बता दी। यूपी में चुनाव मंदिर ही को लेके होता था, आज वो मुद्दा ही खत्म हो गया। अच्छा, बुलेट ट्रेन आ गई देश में? क्यों नहीं आएगी? बुलेट ट्रेन आएगी? नहीं आ गई? नहीं आएगी क्या? विश्वास नहीं है क्या? 2019 में बोला था लाके खड़ी कर देंगे। तो हाइड्रोजन ट्रेन नहीं आई मुंबई में? अरे बुलेट ट्रेन की बात, वंदे भारत आ गया ना। बुलेट ट्रेन, तो बुलेट ट्रेन, किसी ने सोचा था कि बुलेट ट्रेन? एक सेकंड, भारत में सोचा था कि वंदे मातरम चलेगी वंदे भारत? ऐसा मैडम वंदे भारत ट्रेन कौन से कलर में बताइए, और उसमें भाई क्या है? नहीं एक मिनट, वंदे भारत ट्रेन में बैठे हो कभी? बैठ जाओ। एक सेकंड, मैं तो अनपढ़ हूँ यार भाई, मैं तो स्कूल गया नहीं हूँ, यहाँ विद्वान तुम हो, तुम बता दो। पता सुनिए मैडम, अगर आप ना एक वंदे भारत ट्रेन चलती है नागपुर से छत्तीसगढ़ के लिए, अगर वहाँ बैठोगे ना नॉर्मली ट्रेन में ना तो 350 रुपए टिकट है, और वंदे भारत में बैठोगे ना तो 2250 रुपए टिकट है, समझे? एग्जैक्टली। और निकालो, हम बताता हूँ मुंबई का हिसाब। मुंबई में वंदे भारत ट्रेन पहले कहाँ से कहाँ चलती है वो पूछ रही है, फिर बताता हूँ। क्या मैडम? वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलते हैं मुंबई में? अरे मुंबई के तो छोड़ो, देश में चल रही है 14 ट्रेनें 13 चल चुकी हैं वंदे भारत। भाई ने जैसे बोला, खर्चे भी उड़ गए, भैंस आते ही एक सेकंड मैडम, अगर मेरी औकात साइकिल खरीदने की है और मैं बात करूं मैं प्लेन खरीदूंगा, मेरी औकात ही नहीं है, कहाँ से खरीदूंगा मैं प्लेन? अब ये भाई बोल रहा है कि एक सेकंड, ये वंदे भारत का 2200 टिकट है, मैं कह रहा हूँ 22,000 भी हो, जिसकी औकात होगी वो बैठेगा। और एक सेकंड, जिसका साइकिल पे बैठने की औकात होगी वो साइकिल पे बैठेगा। वायदा दिया था कि बुलेट ट्रेन की जो टिकट होगी वो बजट फ्रेंडली होगी। आपको पता है? आपको पता है बजट फ्रेंडली का मतलब भी क्या होता है, जानते हो? महिलाओं का रिजर्वेशन का मतलब जानते हो? यहाँ ना दिल्ली में बसों में घूम लीजिएगा, अगर ऐसा सलवार पहने घूमेंगे ना तो आपसे टिकट नहीं लेंगे दिल्ली में, समझ रहे हो ना? क्योंकि आपको महिला समझ जाएंगे यहाँ पे। उस हिसाब से भाई ये फ्री का लेने वाले हैं, इनको पहनना चाहिए, जरूर पहनना चाहिए। फ्री का? अरे फ्री का कौन ले रहा है भैया? ये जो एक बात है, जो कहते हैं कि फ्री का ले रहे हैं ना, अरे फ्री का कहाँ ले रहे हैं? ये पैसा तो भैया मैं रोज पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनकम टैक्स पे करता हूँ इंडिया में, मैं हर सामान जब करता हूँ ना सेल्स टैक्स। लौटा नहीं है दोस्त, लौटा तू नहीं है, सारे ही देशवासी कर लो। बताओ ना, तो ये पैसा किस? ठीक है ना, मैं इकलौता नहीं हूँ ना, अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मेरा हक तो बनता है ना, तो मैं तो मान सकता हूँ ये भाई हो सकता है अपनी विचारधारा के क्या विचार? एक सेकंड, ये मान सकता हूँ ये भाई अपनी विचारधारा के हिसाब से लौटा एक हो, बाकी मेरी विचारधारा के हिसाब से तो सारे व्यक्ति पे करते। मैडम आप भी करते कहीं ना कहीं पे। अरे हो गया।